सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस होगा कि इस जाल में जो कचरा फंसा हुआ है, तो ये कचरा सबसे पहले इनको छुटाए। छुटाने का तरीका क्या है कि ये झांकर फंसे हुए हैं, तो झांकर निकालने के लिए इनको वन बाय वन इनको सही तरीके से निकालना है। यानी कि ये कांटे फंसे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे कांटे फंसे, तो ये कांटे से इनको ऐसे निकालना होगा। निकालने के बाद यानी कि अब जितना भी कचरा है सबसे पहले इनको अच्छे से निकालें, क्लीन करें। क्लीन करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है वो पूरा स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले जितना कचरा फंसा हुआ है वो कचरा निकाल ले रहा हूँ। अगर मैं कचरा फंसा छुटाने को दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मुझे वीडियो काफ़ी लंबी नहीं करनी, आपका टाइम बचे और आप अच्छे से ये सारी चीज़ें को जान पाए। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो बाद में पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ। सबसे पहला पार्ट क्या होता है बनाने का, सही, तो उसके बारे में देखेंगे। हमारी जो जाल बनाने में जीरा हाँ हाँ भाई साहब, ये पूछ रहा है यूट्यूब में वायरल हो जाएगा। अब ये वायरल होना ना होना आपके ऊपर डिपेंड करता है, इनको वायरल कर दो आप, ठीक है। अब सबसे पहला पार्ट यहाँ पर हमारा जो है जाल को यहाँ से खोलना है। जो मैं तो आपको बताया था कि जाल की गर्दन यानी ये वाला हिस्सा हमें बांधना होता है, तो इसको खोलेंगे यहाँ से। अब ये अगर हम ना बांधते तो सरई जो है सूख ना पाती, सूखती नहीं तो ये फिर गीली रहती। तो गीली रहने से प्रॉब्लम क्या होती है कि ये तालाब में डूब जाती है। अगर तालाब में डूब जाती है तो ये इंडिकेटर काम नहीं करेगा, जिससे हमें ये नहीं पता चल पाएगी कि मछली कहाँ पर फंसी हुई है। तालाब के अंदर ये सारी सरई डूबी रहेंगी तो इससे हमें एक भी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो पहला फोकस हमारा ये होता है कि तालाब के अंदर ना ढूंढने पाए, सूख जाए। दूसरा, अगर इसका सूख ना पाए तो एक कमी और हो जाती है। कमी क्या होती है कि ये सरई जल्दी खराब हो जाती है, सड़ जाती है। सड़ने की वजह से फिर ये जाल जल्दी खराब होगा, तो ये काम नहीं करना। हमें करना क्या है कि सरई अच्छे सूख जाए फिर उसके बाद बनाए। अब यहाँ से हमने इसको खोल लिया, खोलने के बाद फिर से अब इसको बनाते हैं। यानी कि फंसा हुआ जाल को फिर से कैसे सही करें, तो इसका हम छोर निकालते हैं। छोर निकालने के बाद बनाते हैं। ये हम छोर निकाल लिए यहाँ पर। छोर निकालने के बाद दूसरा मतलब ये पहले छोर निकाले, छोर निकालने के बाद दूसरा हिस्सा यहाँ पर फिर से मतलब दूसरी सरई। अब इसमें हमारा बनाने का तरीका क्या होता है कि ये डोर को हमेशा इसको पकड़ के चलना है और इसी के सहारे से हमें जितने भी सरई फंसी हुई थे इनको अनफोल्ड करेंगे। सब सीक्वेंस में निकालते जाएंगे। सीक्वेंस में जब निकालेंगे तो इसमें जो जाल फंसा हुआ है वो जाल सब सही तरीके से निकालते चले जाएंगे। केवल ध्यान देना है कि हमें ये वाला छोर को कभी नहीं छोड़ना। अगर इसको हम छोड़ दिए तो हमारा जाल सही तरीके से नहीं बन पाएगा, यानी कि बार बार प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो हमें केवल ये वाले छोर के सहारे से पूरे जाल को बनाना है। तो जितना हम जैसे इसको क्लीन करते चले जाएंगे यानी छुटाते चले जाएंगे और उतने आसानी से ये जाल बनता चला जाएगा। अब ये जैसे सरई में जाल फंसा हुआ तो इसको भी अच्छे से छुटा लेंगे। आगे चलते हैं। ये आगे इसी तरीके से एकदम सीक्वेंस में इधर उधर सरई जो नीचे पड़ी हुई है उनको ज़्यादा फैलाना नहीं है। हमें आराम से एकदम आहिस्ते आहिस्ते सराई निकालना और उन्हीं के सहारे पकड़ते चल जाना है ताकि आसानी से ये बन पाए। अगर जितना ज़्यादा आप इसको हिलाएंगे उतना ज़्यादा वो फंसता चल जाए, तो ऐसा काम नहीं करना है हमें। फंसा हुआ तो इसको एकदम यानी कि कोई भी फंदा सराई के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। अगर कचरा कोई भी फंसा है तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी कचरा छुटा लें, ताकि कचरा हमें डिस्टर्ब ना करे जाल छुटाते समय। हमें केवल ध्यान देना जो हम छोर पकड़े हैं उसी के सहारे हमें जाना है। अगर हम इधर उधर कोई दूसरी सरई पकड़ लिए तो फिर प्रॉब्लम हो
हो जाएगी, तो वो काम नहीं करना है। ये नेक्स्ट सराई, फिर इसके बाद यहाँ पर भी ये कचरा फंसा हुआ, तो इसको भी छुटा देते हैं। फिर से मैं बता दूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, कि आपको कभी भी वो वाला छोर नहीं छोड़ना। अगर छोर छोड़ दिए तो आपकी फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सही तरीके से आप केवल इस रस्सी को, यानी डोर जो है, सॉरी, डोर को सही तरीके से पकड़ते चल जाएंगे तो आपको जितना भी ज़्यादा एकदम आसानी से बनता चल जाएगा। ठीक है। और किन किन लोगों को जाल बनाने में प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट में बताएं, और कौन आसानी से जाल बना पाता है। जिनको बनाना आता है वो भी मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ मैं बना ले रहा हूँ। बनाऊंगा तो उसमें इससे क्या इजी तरीका है, वे क्या है, उसको मैं बताऊंगा। तो उस तरीके से जब बनाएंगे तो और आसानी से बनेगा। फिलहाल आप इसमें इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आसानी से यही बन जाएगा, और इसी तरीके से कोई भी जाल बना सकते हैं। जाल अगर कहीं पलटा दिख रहा है तो उसको सही तरीके से सही कर लें, यानी पलटा नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से आप इसको अच्छे से काम कर पाएँ। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो यहाँ पर आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा, और आपका टाइम भी नहीं बर्बाद होगा। सब कुछ ये लगेगा नहीं, मेरे अंदर एक टैलेंट है कि जो मैं आसानी से ये जाल बना पा रहा हूँ। आपको कॉन्फिडेंस होगा। अब यहाँ पर जैसे सराई कई सारी फंसी हुई है आपस में, तो हमें हमारा जो टारगेट पॉइंट है केवल वही सराई जो इसके बाद वाली उसको छुटाना है। तो उसके आसपास जितनी भी सराई हैं उन पर फोकस ना करके केवल उसी सराई को छुटाना है। जाल को ज़्यादा इधर उधर पटके नहीं, इससे क्या होगा, जाल बार बार अपने आप फंसता चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा आसान करते जाएंगे उतना ज़्यादा आसान होगा। अगर जितना ज़्यादा डिफिकल्ट बनाएंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये काम नहीं करना। जैसे यहाँ पर पलटा हुआ है तो इसको हमें अच्छे से ध्यान देना है कि एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पलटा नहीं होना चाहिए। ये फंसा हुआ है जैसे, तो इसको भी अच्छे से क्लीन करना है। इस तरीके से हमने जाल का अपना जितना भी प्रोसेस है जाल छिटाने को वो हम कंप्लीट कर लिए, बना लिए। फिर वही चीज़ जो मैंने आपको नए जाल बनाने में सिखाया था, किस तरीके से जाल बनाना है, वही पार्ट उसी चीज़ को यहाँ पर फिर से अप्लाई करना है। यानी कि मुट्ठा बांधना है, बांधने के लिए जो मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया था सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई कर देना है। अब ये जाल हमने बना लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमें काम करना होता है वो क्या करना होता है कि इसको तरी मारते हैं। यानी कि ये जाल में तरी मारना बोलते हैं। जाल जो है तो इसको अच्छे से फिर से क्लीन करेंगे। इसको हम यहाँ पर पकड़ के, जो हमारा ठेकेदार है इसको पकड़ेगा और पकड़ेगा, फिर इसके बाद मैं जितना भी कचरा इसमें फंसा हुआ है तो उसको सही करूँगा, छुटाऊँगा। तो सबसे पहले हमें कोशिश करना है कि जाल का छोर निकाल लें। अगर छोर नहीं मिल रहा, कोई मैंडेटरी नहीं है, हम डायरेक्ट कहीं से भी पकड़ के इसको ऐसे क्लीन करेंगे। अब ये जो फंसा हुआ है इसको अच्छे से छुटाएंगे, यानी पूरा एकदम साफ होना चाहिए, कोई भी चीज़ें फंसी नहीं होनी चाहिए, ताकि जब हम जाल तालाब में डालेंगे तो एकदम आसानी से छूटता चला जाए, जाल फंसे ना।
अगर जाल फंसेगा तो फिर जाल फटेगा, फटना नहीं चाहिए। तो फटने के लिए हमें एकदम जितना अच्छे से हम क्लीन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं जल्दबाजी की वजह से यहाँ पर छोर न पकड़ के बीच से तरी मार ले रहा हूँ, यानी क्लीन करते चला जा रहा हूँ, लेट हो रहा है। एक चीज़ का और ध्यान दे, जब भी कभी भी तरी मारे तो जो पक्की है या जो फर्श है जहाँ पर आप तरी मार रहे हैं, जहाँ पर आप तरी मार रहे हैं तो वो नीचे वाला हिस्सा में झाड़ू लगा लें, यानी उसको क्लीन कर लें, ताकि नीचे कचरा जाल में बार बार रिपीट ना हो, फंसे ना, बार बार फंसे ना। इसी प्रोसेस को अप्लाई करते चले जाएंगे। तो एक पॉइंट और बता दूं, जब जाल पकड़ना है तो ये ऐसे, फिर दूसरा ये, इस तरीके से ये तरी मारते चल जाए। इसको फिर मैं कभी कवर कर लूँगा, बता दूँगा फिर से दोबारा वीडियो बना करके, इससे आपकी हेल्प होती जाएगी। ये हमने जाल कंप्लीट कर लिया पूरे सही तरीके से। अब हमें जो बीच में थोड़ा बहुत कचरा है फंसा हुआ है तो इसको भी निकाल लेना है, ताकि इसमें भी जाल फंसे ना छोड़ने के टाइम पे। अगर फंसेगा तो ये जाल फटेगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा, जाल को हम सीधा पकड़ते हैं। ये इस तरीके से हमने जाल पूरी तरीके से बना लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आप भी इसको देख करके बना सकते हैं घर में। खुद से बनाना कैसे है आपको, अगर ये चीज़ आ गए तो ये काम भी कर रहे हैं कहीं भी तो आसानी से कर लेंगे, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से घर में खुद बना लेंगे। प्रो टिप्स क्या है जाल बनाने के लिए, तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है। सबसे पहले कि जाल में जो भी कचरा फंसा हुआ है उसको निकाल लेना है, जितना भी कचरा फंसा हुआ है उसको क्लीन करना है। दूसरी बात, सरई एक सीक्वेंस में निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया था, उसी सीक्वेंस में निकालते जाएंगे तो उसमें जो भी कचरा फंसा होगा या जो भी जाल पलटा हुआ होगा तो साथ में बनता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कहीं भी फर्श क्लीन नहीं है और जाल बना रहे हैं वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है तो वो बार बार फंसेगा, तो उसको क्लीन कर लें। और सरई हमेशा सूखी हुई होना चाहिए, अगर सूखी नहीं है तो फिर वो क्या होगा कि जाल जल्दी ख़राब होगा, जाल ख़राब होगा तो फिर आपका किसी काम का नहीं होगा। यानी कि चीज़ की इज्जत आप करेंगे, चीज़ आपकी इज्जत करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। आपको जो इसमें ना समझ में आए मुझसे पूछ सकते हैं, सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा।